नमस्कार साथियों, फिर एक बार अब नई क्लास के साथ और नई पेशकश के साथ बाय स्टडी ऐप पर आपका स्वागत है। इस ऐप में जो आपको चीज़ें मिल रही है, कहीं से भी आप तुलना कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से भी कंपैरिजन कर लेना। जो चीज़ हमने करवाई है वो कोई नहीं करवा पाएगा, ये हमारा पक्का वादा है और आपका विश्वास और आपके प्रतीक के ऊपर हम ये कार्य कर रहे हैं। और आप कंपटीशन में जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये हमारी क्लासें रामबाण सिद्ध होगी। ये जो क्लासें हैं उपयोगी रहेगी। जो बच्चा जैसे किसी ने एक ही कोर्स खरीद लिया है तो बारी बारी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही डीपी में काम में दे देगी रीजनिंग, यही आरपी में भी दे देगी, यही पटवार में भी आप दे देगी, यही एसएससी जीडी में दे देगी। यानी सब चीज़ों को मिक्सर करके हम चल रहे हैं कि आपको एक बार में ही सारी चीजें प्राप्त हो जाए। अधिक से अधिक वो चीजें हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा और बेसिक बताने के बाद इसमें इसकी प्रश्नोत्तरी भी करवाऊंगा जो इस ऐप में आपको उपलब्ध रहेगी इसी कंटेंट के साथ। तो शुरुआत करते हैं। आज आपके सामने एक नया चैप्टर है डाइस यानी पासा। पासे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पासा तो शकुनी ने भी खेला था मेरे दोस्तों। तो उसी पासे की बात करते हैं कि उस शकुनी ने कैसे पासों का इस्तेमाल करके पांडवों को विचलित कर दिया था और द्रौपदी का चीरहरण करवा दिया था। तो मैं उसी प्रक्रिया की आज बात करूंगा कि डाइस का प्रयोग कैसे किया जाता है, पहले डाइस होते कैसे हैं, सबसे पहले मैं इनकी बात करता हूं। तो पासे की पहले तो सामान्य बात करूं कि पासा होता क्या है। पासा होता क्या है, एक ऐसी देखो बेटा, इस पासे के साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं घन भी होता है और एक घनाभ भी होता है। घन भी होता है, एक घनाभ भी होता है। ये सारे रूपांतरण एक ही हैं। ये जैसे एक सबसे बड़ी चीज क्या है, घन। घन से ही क्या बनता है, पासा। घन से ही क्या बनता है, घनाभ। यानी इन सब चीजों का आपस में कहीं ना कहीं लिंक है और इस लिंक की ही मैं बात भी बताऊंगा आपको कि कैसे ये लिंक है। तो देखो, एक पहले आप सभी चीजों को एक साथ देखते जाइए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें छह क्या हो बेटा, फलक हो। छह तो क्या हो, फलक हो। 8 क्या हो, शीर्ष। 8 क्या हो बच्चा, शीर्ष। और 12 क्या हो, भुजा हो। 12 क्या हो, भुजा हो। ऐसी बंद आकृति को घन कहते हैं। ऐसी बंद आकृति को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। यानी मेरी बात समझ रहे हो आप, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 6 फलक, 8 शीर्ष व 12 भुजाएं हो और सभी भुजाएं समान हो, ऐसी बंद आकृति को घन कहते हैं। आपके सामने डायग्राम बना देता हूं मैं घन का बेटा, जैसे बेटा आपको सीधा सीधा लगे कि कोई भी घन है, यह ठीक है बेटा। और यह कलर अलग हो गया, रिटर्न करता हूं, यह ठीक है। और ऊपर वाली को ऊपर वाले से मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे। आपको चौक के डब्बे की तरह ये चीज दिख रही होगी, आराम से दिख रही है। पीपा या चौक के डब्बे की तरह ये आकृति दिख रही होगी। तो एक ऐसी बंद आकृति है। सबसे पहली बात क्या है, बंद आकृति है। एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 6 फलक हो। फलक का मतलब 6 भाग है। देखो बेटा, एक इधर का भाग है और एक इधर का भाग हो गया, 2 हुए। एक ऊपर का हो गया, एक नीचे का हो गया, 4 हो गए। एक आगे का हो गया और एक पीछे का हो गया। एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 6 फलक, 6 फलक है और 8 क्या है, शीर्ष है। 6 फलक है और 8 क्या है, शीर्ष है। 8 क्या है, शीर्ष। इसका मतलब ये कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 6 फलक, 8 शीर्ष व 12 भुजाएं हो। भुजाएं कितनी हो, 12। तो ये 12 भुजाएं आपको नजर आ रही है। सबसे ऊपर की तरफ 1, फिर ये इधर 2, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 6 प्लग 8 शीर्ष व 12 भुजाएं हो और सभी भुजाएं समान हो, ऐसी बंद आकृति को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घन कहते हैं। इस घन का एक रूपांतरण क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। घन का एक रूपांतरण क्या कहलाता है? पासा। पासा कैसा होता है वो भी आप हाथों हाथ देख लीजिए कि आपके दिमाग में बना रहे। ये आकृति जिसमें केवल 3 ही फलक दिखाई दे रहे हैं, तो ये आकृति क्या कहला रही है? पासा। और इसी का एक रूपांतरण और होता है घनाभ। इसी का एक रूपांतरण क्या होता है? घनाभ। तो घनाभ बेटा इस घन की तरह ही होता है, केवल इसमें इतना ही अंतर होता है। इसका अंतर आप पकड़ गए होंगे इतने टाइम में। ये आपको आकृति देख के ही समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है। अंतर समझ गए? ये खाट नुमा या माचिस की डिब्बी नुमा है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। 6 फलक है, 8 शीर्ष है, 12 भुजाएं, इसमें भी यही काम है, मगर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। मगर घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। क्या होती है? समान होती है। इसकी भुजाएं समान होती है, तो ये घन कहलाता है। अब इससे रिलेटिव जो कुछ बातें अपने पास रखी हुई है उन पर बात करते हैं कि जो घन हो, आप ध्यान रखना बेटा, चाहे घन हो, अपन पढ़ रहे हैं पासा हो, और चाहे घनाभ हो, तीनों चीजें एक ही है। थोड़ा थोड़ा अंतर है। घनाभ हो इनमें समांतर, जैसे 6 प्लग 8 शीर्ष 12 भुजाएं हैं, पासे में थोड़ा कम कर देना। पासे की अपन अलग से परिचर्चा और करेंगे, इसके साथ हम पढ़ ही रहे हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई भी डाइस है, कोई भी पासा है, कोई भी घन है, कोई भी घनाभ है, इसमें जो पड़ोसी फलक होते हैं, कौन से? पड़ोसी फलक है। पड़ोसी फलक है। पड़ोसी फलकों का हमेशा ध्यान रखना बेटा। पड़ोसी फलक जो होते हैं वह कभी भी सामने नहीं होते। सामने नहीं होते। कोई भी पड़ोसी फलक है, जैसे ये एक पासा बना हुआ है, आप ध्यान देना, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे पासा हो, ये यहां 1 लिखा हुआ है, यहां 2 लिखा हुआ है, यहां 3 लिखा हुआ है। पड़ोसी फलक क्या है? जैसे इस एक के पड़ोस में क्या है? 2 है। एक के पड़ोस में क्या है? 2 है। 3 के पड़ोस में क्या है? 1 है। 3 के पड़ोस में क्या है? 2। तो ये जो दिखाई आपको दे रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पड़ोसी फलक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पड़ोसी फलक। और पड़ोसी फलक कभी भी सामने नहीं हो सकते। मैं ये कहूं एक के सामने क्या होगा, तो एक के सामने कभी भी 2 व 3 नहीं हो सकता। 2 और 3 क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पड़ोसी फलक है। जब कभी भी एक पासा दिया हुआ है, 2 पासे दिए गए हैं, 3 पासे दिए गए हैं, 4 पासे दिए गए हैं, कोई भी घन दिया गया है, कोई भी घनाभ दिया गया है, तो जो पड़ोस में आने वाले पासे हैं, जो फलक हैं, ये कभी भी इसके सामने नहीं हो सकते। कि एक पासे में कभी भी, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो या पासा हो, उसके पड़ोसी फलक कभी आमने सामने नहीं हो सकते। और आमने सामने, क्या कह रहा हूं मैं बेटा? आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने आने वाले कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। तो ये मेरी बात भी आप समझ गए होंगे कि आमने सामने आने वाले, जैसे मैं ये कहूं 2 के सामने 6 आएगा, 2 के सामने क्या है? 6 है। तो कभी भी मैं किसी भी पासे में ऐसे 2 और 6 नहीं लिख सकता। ये आमने सामने आने वाले जो फलक हैं, ये आमने सामने आने वाले जो फलक हैं, कभी भी पड़ोस में नहीं हो सकते। ये यहां 6 नहीं आ सकता, यहां 2 नहीं आ सकता। कभी भी आमने सामने आने वाले फलक कभी भी पड़ोस में नहीं आते। कभी भी पड़ोसी फलक आमने सामने नहीं आते। ये बात आपके दिमाग में अंत तक चलनी चाहिए। ये अंत पूरे चैप्टर में, चाहे घन पढ़ोगे, घनाभ पढ़ोगे, पासा पढ़ोगे, आमने सामने आने वाले, आमने सामने आने वाले पासे, आमने सामने आने वाले फलक है,
कभी भी पड़ोस में नहीं होते, जो पड़ोस में आते हैं वह कभी सामने नहीं होते। ये तो आपको कंफर्म चीज है। अरे जो सामने है वो कभी पड़ोस में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। और जो पड़ोस में है उसको सामने ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पड़ोसी फलक कभी सामने नहीं होते और सामने वाले फलक कभी पड़ोसी नहीं होते। तो अरे सामने को कभी पड़ोस में नहीं दिखाए, पड़ोस में कुछ गलत करते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते हैं, दूर जाकर ही करता है। तो आमने सामने के फलक कभी पड़ोस में नहीं होंगे, पड़ोसी फलक अब कभी आमने सामने होगी। कोई भी पासा है, घन है या घनाभ है, त्रिआयामी आकृति होती है। त्रिआयामी आकृति होती है। कैसी आकृति होती है बेटा? त्रिआयामी आकृति होती है। चाहे कोई भी घन हो, चाहे कोई भी घनाभ हो, चाहे कोई भी पासा हो, कैसा भी हो, उसकी आकृति त्रिआयामी होती है। त्रिआयामी का मतलब एक साथ तीन फलकों को देखा जा सकता है, एक साथ तीन चीजों को देखा जा सकता है, या तीन केंद्र बिंदुओं से उसको देखा जा सकता है। तीन केंद्र बिंदुओं से उसको देखा जा सकता है। तीन केंद्र बिंदुओं का मतलब होता है 3D। मैं ये कह सकता हूं 3D का नाम तो सुना ही है। अरे 3D का नाम तो सुना ही है। 3D वाली पद्धति यहां पर लागू होती है। पासा हमेशा 3D होता है। व्यक्ति की आंखें खुली हो या बंद हो 3D होती है। व्यक्ति की आंखें कैसी होती है? 3D होती है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना। 3D कैसे होती है? दीवार पर एक खूबसूरत सी फोटो लगी हुई है। आप मान के चलो कि दीवार पर कोई फोटो लगी हुई है और उस फोटो को आप निहारोगे या उस फोटो को देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ऐसा आपको प्रतीत होगा कि ये फोटो मेरे को देख रही है। ये आपको प्रतीत होगा ये फोटो। आप चाहे उसके बिल्कुल सामने खड़े हो जाना, आप चाहे कॉर्नर में खड़े हो जाना, चाहे आप 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हो जाना, आपको वो है फोटो में जो व्यक्ति है, महिला है, देवी देवता है, कोई भी है, उसको जब देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वह जो तस्वीर में जो व्यक्ति है वह मेरे को देख रहा है। चाहे उसका मुंह किसी भी दिशा में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखें उसकी दिख रही है तो इसका मतलब वो आपको देख रहा है। और वह स्थिति क्या कहलाती है? 3D कहलाती है। जैसे टीवी, मैंने टीवी की बात की। टीवी आपने पहले वाले टीवी देखे होंगे, लैपटॉप देखे होंगे, तो थोड़ा सा तिरछापन आ जाता है उनमें, थोड़ा सा तिरछापन आ जाता है देखने में, तो अपने को आकृति धुंधली धुंधली दिखाई देती है। मगर आजकल क्या है? 3D आने लग गया। 3D आने लग गया तो आप कॉर्नर पर बैठ के देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, सामने देखोगे तो क्लियर करके दिखाई देगा। या मूवियों में देखा होगा, अब जब मूवी देखते हैं तो एक चश्मा लगा दिया जाता है। वो मूवी 3D नहीं होती, वो चश्मा होता है। तो उस चश्मे को जैसे ही आपको लगाया जाता है तो उसके बाद आप पहले तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, बिल्कुल अच्छा दिखाई नहीं देता, मगर वो लगाने के बाद चारों तरफ का पर्दादार हो जाता है। जो भी जो कार्य होता है ऐसा लगता है कि अपने सामने ही हो रहा है। चिड़ियां उड़ रही है तो ऐसा लगता है बिल अपने सामने से चिड़िया उड़ रही है। किसी ने मिसाइल सामने से दागी तो ऐसे लगता है कि अपने आकर लगेगी। ऐसी स्थितियां 3D होती है। तो ऐसे ही घन, पासा और घनाभ की आकृति होती है, त्रिआयामी आकृति होती है। त्रिआयामी आकृति होती है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों पासे की। किसकी बात करते हैं? पासे की। ज्यादा और बात नहीं करते हुए केवल चैप्टर से संबंधित बात करेंगे, जिससे आपको पूरा पूरा लाभ मिल सके या जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो यहां देखना बेटा, पासा होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। ये पासा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला पासा कहलाता है साधारण। कैसा? साधारण पासा। कैसा पासा कहलाता है बेटा? साधारण पासा। और जो दूसरा वाला पासा कहलाता है वह कहलाता है मानक। यानी पासे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। यहां से प्रश्न बनने का चांस रहता है, यहां से एग्जाम में प्रश्न आने के चांस रहते हैं। तो पासा दो प्रकार का होता है, एक साधारण पासा होता है और एक मानक पासा होता है। साधारण पासे क्या होते हैं, मानक पासे क्या होते हैं, उनकी पहचान भी आपको मैं बता देता हूं। कोई भी साधारण पासा हो और कोई भी मानक पासा हो, उनकी पहचान की सबसे बड़ी विशेषता तो आपको ये मैंने बता रही थी कि पड़ोसी फलकों का योग यदि 7 हो जाए, यदि पड़ोसी फलकों का योग 7 हो जाए तो वह पासा कैसा हो जाता है?
कैसा हो जाता है? अरे कैसा हो जाता है? पड़ोसी फलकों का योग यदि 7 होता है तो वह पासा कैसा होता है? कोई नहीं बता रहा? ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। जैसे एक पासा है ये, ठीक है, ये पासा है, इस पे 1 2 और 6 संख्या लिखी हुई है, 1 2 और 6 संख्या लिखी हुई है। इसके ये पासे के और इस पासे का दोनों का योग कितना हो गया? 7 हो गया। यानी जब पड़ोसी फलकों का योग 7 हो जाता है तो यह पासा कैसा पासा कहलाता है? साधारण कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण। और जब पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हो, जब पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हो, जैसे 1 2 3, यहां पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हुआ है, 7 से ज्यादा हो जाए कम हो जाए कोई डाउट नहीं है, पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, तो ये पासा कैसा पासा हो गया? मानक पासा हो गया। ये पासा कैसा पासा बन गया? मानक पासा बन गया। इस पासे की स्थिति कैसी होगी? मानक। तो मानक पासे की पहचान आपने देखी, ऐसा पासा जिसके पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हो वह मानक पासा, ऐसा पासा जिसके पड़ोसी फलकों का योग 7 हो जाए वह साधारण पासा। आप यहां भी ध्यान रखना, मानक पासे में आमने सामने के फलकों का योग 7 होता है। मानक पासे में आमने सामने के फलकों का योग 7 होता है। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कोई भी मानक पासा है उसमें आमने सामने के फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। कोई भी मानक पासा है उसमें आमने सामने के फलकों का योग 7 होता है। किसी भी साधारण पासे के पड़ोसी फलकों का योग 7 हो जाता है तो ये 7 ये साधारण हो जाता है, नहीं हो तो ये क्या हो जाता है? मानक हो जाता है। ये तो साधारण सी बात थी बेटा, ये पहले की बात थी। अब एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछने लग गया है इसकी भी हम बात देख लेते हैं। तो अपन क्या देख रहे थे बेटा? पासा ही देख रहे थे और पासों के 2 भाग देख रहे थे। एक भाग साधारण का देख रहे थे और एक भाग किसका देख रहे थे बेटा? मानक का देख रहे थे। यही देख रहे थे। तो सबसे पहले आप साधारण पासे को देखने का प्रयास करें कि साधारण पासे और कौन कौन से हो सकते हैं या साधारण पासे होते क्या क्या हैं। साधारण पासे की कोई भी स्थिति आप देख सकते हो। तो साधारण पासे की अपन जो बात कर रहे हैं वो देखो, कोई भी पासा हो मेरे बच्चा, यदि रंग में दिया गया हो, किस में दिया गया हो? रंग में। जैसे रंग की बात करूं मैं, जैसे लाल, पीला, सफेद, ये रंग में है। कोई भी पासा हो, कैसा भी पासा हो, कोई भी पासा हो, और यदि आपको रंग में मिल जाता है तो ये किसी भी स्थिति में क्या होगा? साधारण। ये सारे नियम कब लगते हैं? जब अकेला पासा हो, एक ही पासा हो। क्योंकि आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, जब पासों की संख्या, मैं यहां लिख देता हूं आपको, जब पासों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो वह हमेशा मानक होते हैं। वह हमेशा क्या होते हैं? मानक होते हैं। जब पासों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो वे हमेशा मानक पासे के रूपांतरण होते हैं, मानक पासे होते हैं। तो आप ये बात तो आपके दिमाग में हमेशा ही होनी चाहिए कि जब भी पासा हो और अकेला हो, जब भी पासा हो और कैसा हो?
अकेला हो, अकेला पासा है तभी मानक पासा है, तभी साधारण पासा है। और अगर देखो मानक अकेला, मैं अब आप कहोगे सर आपने दोनों में ही बोल दिया, ऐसी बात नहीं है। मानक अकेला पासा इसमें भी साधारण भी हो सकता है, मानक भी हो सकता है, परंतु आप ध्यान रखना जब पासों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए तो उसको हमेशा क्या मानना है, मानक ही मानना है। उस स्थिति में हमेशा उसको मानक ही मानना है। अकेला भी मानक पासा होता है, कैसा होता है वो मैं बताऊंगा। और बाकी जो अब बाकी अकेले पासे आए तो अब देखो जो साधारण हो गए। अभी थोड़ी सी एक बात देखना, यहां रंग में 2 पासे आ गए, जैसे रंग में ऐसे 2 एक साथ 2 पासे बने हुए आ गए, ये 2 पासे, और रंग में आ गए जैसे लाल, पीला, सफेद, नीला, काला, हरा। तो अब ये स्थिति कैसी हो गई, मानक हो गई। मगर अकेला पासा रंग में होता तो ये क्या होता, साधारण होता। तो साधारण पासे की विशेषताओं पर आप ध्यान देना बेटा। साधारण पासा बहुत ही अच्छी बात है, इसको दिमाग में याद रखना। साधारण पासा, जब कोई भी अकेला पासा हो, पहली स्थिति तो क्या हो, अकेला हो। जब कोई भी पासा अकेला हो और पहली कंडीशन क्या हो जाए बेटा, रंग में आ जाए। पहली कंडीशन किस में आ जाए, रंग में, जैसे लाल, हरा और पीला। जब एक पासा दे रखा हो और रंग में दे रखा हो, जब एक पासा दे रखा हो और रंग में दे रखा हो, रंग में, तो वह पासा कैसा पासा होगा बेटा, साधारण पासा। कोई भी कंडीशन हो, अकेला पासा और रंग में हो, क्या होगा, साधारण पासा। दूसरी कंडीशन इसकी ओर देखते हैं। ये लो बेटा, ये एक पासा बना हुआ है और यहां लिखा हुआ है हैज, रुपया और डॉलर। ये नई चीजें हैं बेटा, किताबों में नहीं मिलेगी, ये पक्का बता देता हूं, कोई नहीं बताता। हैज, रुपया और डॉलर अगर किस में है बेटा, प्रतीक है ना बेटा। अगर प्रतीक चिन्ह में कोई भी पासा है, अकेला है और प्रतीक चिन्हों में कोई भी है, अकेला पासा है और प्रतीक चिन्हों में है, तो इस पासे की विशेषता भी कैसी होगी, साधारण। कैसी होगी, साधारण। अर्थात मैं कह सकता हूं कोई भी पासा अकेला हो, रंग में हो, प्रतीक चिन्ह में हो, तो वह हमेशा ही स्थिति में क्या कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। अब बेटा आप कहोगे साहब अंक में आ जाए तो, अंक में आ जाए तो अंक में देख लेते हैं। ये लो बेटा 5, 3, 4 अंक में आ गया। कोई भी पासा है, अकेला है, कोई भी पासा है, अकेला है और उसके 2 पड़ोसी, ये दोनों पड़ोसी हैं, इन 2 पड़ोसी फलकों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। इनका योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, तो भी यह क्या पासा हो जाएगा, साधारण पासा। की एक ऐसा पासा जिसके पड़ोस वाले 2 फलकों का योग 7 हो जाए। अकेला पासा हो, पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, अकेला हो। कोई भी पासा अकेला हो और अंकों में हो, ये किस में है, अंक में है, अंक में हो और उसके पड़ोसी 2 फलकों का योग, उसके पड़ोसी 2 फलकों का योग यदि 7 हो जाए तो वह पासा भी कैसा पासा होगा, साधारण। एक और कंडीशन देखना, बहुत ही जबरदस्त है। ये लो बेटा, ये अब इसमें संख्याएं जैसे 9, 5, 6 ये आ गए। अब साहब इसके तो पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं हो रहा, मगर याद रखना किसी भी पासे पर, किसी भी पासे पर, पासे के, किसी भी पासे के एक फलक पर, किसी भी पासे के एक फलक पर 7 या उससे बड़ी, 7 या उससे बड़ी संख्या हो तो वह साधारण होता है। क्या होता है, साधारण होता है। ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि कोई भी एक ऐसा पासा है जो अकेला है
और उसकी संख्याएं का योग या उसके किसी भी फलक पर, जैसे यहां एक फलक है और इस फलक पर, यहां एक फलक है बेटा और इस फलक पर 9 है, 9 तो 9 ही नहीं, यहां 7 या 7 से अधिक, 7 से अधिक कोई भी, 7 से कोई भी बड़ी संख्या, 7 से कोई भी बड़ी संख्या यहां आ जाती है, तो यह पासा कैसा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। ये साधारण पासे की प्रमुख विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को आपने देखा तो समझा होगा, समझ में आ गई, नहीं आई तो मैं रिपीट कर देता हूं। पासे दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण होता है, एक मानक होता है। पहले अपन देख रहे हैं साधारण पासा। साधारण पासा हमेशा अकेला होता है, पहली कंडीशन, साधारण पासा हमेशा अकेला होता है। साधारण पासा हमेशा क्या होता है? अकेला होता है। पहली कंडीशन यह है, जब साधारण पासा अकेला, साधारण पासा होता ही अकेला है, कभी भी समूह में साधारण पासा नहीं होता। अर्थात इस बात को आप समझ रहे होंगे कि कोई भी पासा जो समूह में है वह हमेशा मानक ही होगा। कोई भी पासा जो समूह में है वह हमेशा मानक ही होगा। अकेला पासा साधारण भी हो सकता है, मानक भी हो सकता है। साधारण की विशेषता क्या है? अकेला हो, रंग में हो, अकेला हो, प्रतीक चिन्ह में हो, अकेला हो, उसके पड़ोसी फलकों का योग 7 हो, अकेला हो और उसके किसी भी फलक पर 7 या 7 से बड़ी संख्या हो जाए, तो वह सारी स्थिति कौन से पासे को दर्शाने का काम करती है? साधारण पासे को दर्शाने का काम करती है। ये साधारण की विशेषता हो गई। विशेषताओं को विशेष ध्यान रखना, मैं एग्जाम की दृष्टि से पूछ भी सकता हूं इनको। देखो बेटा, ये यहां ध्यान देना, अब आप चूक मत जाना बेटा। जैसे मैंने यही बताया और वहां आ गए, ये 2 बिंदी लगी हुई आ गई, ये 5 बिंदी आ गई, ये 3 बिंदी आ गई। अब आपको साधारण और मानक पूछ ले तो ये बिंदियां क्या है? संख्यावाची है। बिंदियां क्या है? संख्या है। तो इन बिंदियों की, इनकी योग कितना हो गया? 7 हो गया, और 7 हो गया तो ये क्या हो गई? साधारण हो गई। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका आप ध्यान रखना। प्रतीक चिन्ह अलग आ जाए, वर्णमाला आ जाए, वर्णमाला में आ गया साहब, ये वर्णमाला आ गया, ये आ गया ए ई और बी, ये आ गया। अब देखो यहां ये प्रतीकवाची नहीं है, ये संख्यावाची होगी, क्योंकि संख्यावाची क्या? जिन संख्याओं का निर्धारण किया जा सकता है संख्यावाची होगी, जिनका निर्धारण नहीं किया जा सकता है वह प्रतीकवाची या स्थानवाची या रंगवाची कैसी भी हो सकती है। तो देखो यहां 5 है और यहां 2 है, इन दोनों का योग कितना हो गया बच्चा? 7 हो गया। 7 हो गया तो ये क्या हो गया? साधारण हो गया। ये क्या हो गया? साधारण। अगर इनका योग 7 नहीं होता तो ये मानक की श्रेणी में आ सकता था, मगर एक शर्त और होनी चाहिए, उन पर 7 से छोटी संख्या होनी चाहिए, यानी 6 तक की संख्याएं। यानी जो मानक पासा होता है, जो मानक होता है ना बेटा, इस मानक पर 6 तक की संख्या पाई जाती है। 6 से बड़ी संख्या आते ही वह क्या हो जाता है? 6 से बड़ी संख्या होते ही वह क्या हो जाता है? साधारण हो जाता है। 6 से छोटी संख्या, और 6 से छोटी संख्याएं हो, जैसे ये 6 से छोटी संख्याएं हैं और इनका पड़ोसी फलकों का योग क्या हो जाए? 7 हो जाए, तो भी ये साधारण पासा हो जाता है। तो साधारण पासे की सारी बात आप मेरे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बेटा मानक पासा। मानक पासा, साधारण पासे की अपन ने पूरी बात कर ली, अब बात करेंगे मानक पासा। तो मानक पासे की पहली कड़ी मैंने आपको बता दी थी, जब पासों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो वे समस्त पासे मानक होते हैं। वे सारे पासे क्या होते हैं? मानक पासे होते हैं। जब पासों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाती है तो वह सारे पासे मानक होते हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति या
आकार या आकृति या रंग या प्रतीक चिन्ह, यानी किसी में भी हो वे सारे क्या कहलाएंगे? मानक पासे कहलाएंगे। जब पासों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो वो सारे पासे क्या कहलाएंगे? मानक पासे कहलाएंगे। अब और मानक पासे कौन से होंगे? जैसे इसमें कौन दिखा दूं, मैं आपको बता दूं। जैसे एक साथ ये बन गया और ये बन गया। अब ये दो पासे हैं, एक साथ हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों पासे 7 हैं। इन पर देखो 6 या 6 से छोटी संख्याएं हैं और दोनों 7 है, बड़ी भी हो तो कोई बात। तो ये पासा कैसा पासा है? मानक पासा है। ये पासा कैसा है? मानक है, क्योंकि ये दोनों एक साथ है। दोनों एक साथ ऐसे आ जाए, ये एक और ये एक, यहां हैज, यहां रुपया, यहां डॉलर, यहां बराबर, यहां प्लस, यहां माइनस। ठीक है, तो ये दो पासे एक साथ है ना, तो ये पासे कैसे पासे हैं? मानक पासे हैं, क्योंकि समूह में है। जब जोड़ा समूह में हो तो वह हमेशा ही मानक कहलाता है। अब आप कहोगे साहब फिर मानक पासा अकेला भी होता है क्या? हाँ, मानक पासा अकेला होता है। मानक पासा तो अकेला भी होता है। अकेला मानक पासा कैसा होता है? मानक पासा और अकेला। मानक पासा अकेला कैसे होता है? ठीक है, जैसे ये पासा दिया गया है, ये पासा दिया गया है और 1 2 3 संख्याएं लिखी गई है और अकेला पासा है। अकेला है तो ये क्या हो गया? मानक है। क्यों? क्योंकि इसके पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं है। इसके पड़ोसी फलकों का योग 7 है क्या? कहीं भी। यहां देखो, इन दोनों का योग करोगे 4, इन दोनों का योग करोगे 3, इन दोनों का योग करोगे 5। एक और देखते हैं, ये है 4 5 6, ये कैसा पासा बन गया? मानक। अकेला है, मानक है। अब क्यों बना? पड़ोसी फलकों का योग कितना है? 9। पड़ोसी फलकों का योग कितना है? 11। पड़ोसी फलकों का योग कितना है? 10। पड़ोसी फलकों का योग 7 हुआ क्या? नहीं हुआ। पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं है तो फिर ये कैसा है? मानक है। पड़ोसी फलकों का योग 7 से कम हो सकता है, 7 से ज्यादा हो सकता है। 7 से कम और ज्यादा हो सकता है। जैसे यहां 7 से कम आ रहा है, यहां 7 से ज्यादा आ रहा है। 7 से कम ज्यादा रहे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर 7 हो जाए तो वह क्या पासा बन जाता है? साधारण बन जाता है। मानक पासे में 7 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये आपको बता दूं मैं, नोट में लिख लो। क्योंकि मानक पासे के आमने सामने के फलकों का योग 7 होता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए इतनी कि वह क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ आमने सामने के फलकों का योग 7 होता है। यानी इस 4 के सामने मैं देखूं तो क्या होना चाहिए? 3। इस 5 के सामने देखूं तो क्या होना चाहिए? 2। इस 6 के सामने देखूं तो क्या होना चाहिए? 1। ऐसे आमने सामने के फलक, जैसे 1 है, 1 के सामने क्या होना चाहिए? 6। ये 2 है, 2 के सामने क्या होना चाहिए? 5। ये 3 है, 3 के सामने क्या होना चाहिए? 4। यानी इसके आमने सामने के फलकों का योग 7 होता है। इस कारण पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होता। ये केवल संख्यावाची ऐसे हो सकता है। अब ABCD में भी आ सकता है। ABCD में भी आप मानक पासे देख सकते हो। जैसे ये पासा है, जैसे ये पासा है और यहां लिख दिया ABC, तो ये कैसा पासा बन गया बेटा?
मानक बन गया। क्यों? क्योंकि इसको आप संख्या में निरूपित कर सकते हो, 1 2 3, तो ये मानक हो गया। जैसे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो बेटा, यहां CDEF, ये भी क्या पासा हो गया? मानक पासा हो गया। ऐसे आप ऐसे संख्याओं में भी देख सकते हो बेटा। आप इसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कैसे भी दे सकते हो, 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 1 बिंदी, तो ये भी कैसा पासा है बेटा? मानक पासा है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मानक पासा कैसे होता है और साधारण पासा कैसे होता है। मानक और साधारण की सारी कहानी आपके दिमाग में बढ़ गई होगी कि साधारण पासे कौन से होते हैं और मानक पासे कौन से होते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं, उनमें आपको अपने मन से भरना है कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा मानक है। प्रश्न कैसे आएगा पहले उसकी बात करते हैं। प्रश्न लिख रहा हूं, निम्न में से मानक पासा नहीं है, ये बात इंडिकेट कर लेना बेटा एग्जामिनर की। एग्जामिनर सीधे शब्दों में आपसे बात नहीं करेगा, बात घुमा कर करेगा। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्रश्न को पूरा पढ़ते ही नहीं, निम्न में से मानक पासा, ओ मानक पासा पूछ रहा है, लो अभी बता देता हूं, मगर वह मानक नहीं पूछ रहा है, ये बात ध्यान है। फिर आपके पास 4 ऑप्शन आए सीधे सीधे। ये पहला वाला ऑप्शन आ गया बेटा आपके सामने, यही दूसरा ऑप्शन आ गया बेटा आपके सामने, ये सारे ऑप्शन ही बना रहा हूं मैं बेटा। ये तीसरा ऑप्शन आ गया बेटा आपके सामने, और ये चौथा ऑप्शन आ गया आपके सामने। 4 ऑप्शन है। अब यहां निम्न में से मानक पासा नहीं है, तो यहां लिख दिया बेटा मैंने 1 2 3, यहां लिख दिया 4 5 6, यहां लिख दिया बेटा 1 6 5, और यहां लिख दिया बेटा 3 2 और 4, 3 2 सॉरी बेटा 3 2 और 6 कंप्लीट है। अब आपसे यहां पूछे निम्न में से मानक पासा नहीं है, क्या पूछ रहा है? मानक पासा नहीं है। मानक पासा कौन सा है? तो ये देखूं बेटा, तो ये तो मानक है, ये तो मानक है क्योंकि 3 है 1 है 2 है, मानक है सारी चीजें। पड़ोसी बोलो ये भी मानक है बेटा, ये भी क्या है? मानक है। वो तो मानक नहीं है, मानक नहीं है तो वो कौन सा पूछ रहा है? साधारण पूछ रहा है, वह तो साधारण पूछ रहा है। तो देखो बेटा इन दोनों का योग देखो कितना हो गया? 7। जब पासे के पड़ोसी फलकों का योग 7 हो जाए तो वह क्या होता है? साधारण। तो ये अंश और साधारण, इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, तो ये भी कैसा है? मानक पासा है। तो आपका उत्तर ये आ गया। आया नहीं आया? बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही सिंपली बात है। मैं क्लास के रूल के अनुसार पढ़ा रहा हूं, जैसे आपको क्लास में करवाया जाता है उसी प्रकार से आपको करवाया जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और आप प्रश्न बताओगे, निम्न में से कौन सा पासा भिन्न है? देखो प्रश्न वही है मगर मैंने घुमा दिया। निम्न में से कौन सा पासा भिन्न है, वो भिन्न की बात कर रहा है। अब यहां वही 4 पासे बने हुए आएंगे। ये फर्स्ट पासा बना हुआ आएगा बेटा आपके ऐसे की ऐसे, ये सेकंड वाला बना हुआ आएगा आपके ऐसे की ऐसे, ये थर्ड वाला भी बेटा आपके ऐसे की ऐसे बना हुआ आएगा, और ये फोर्थ ऑप्शन भी आपके ऐसे की ऐसे बना हुआ आएगा। ठीक है, तो ये अब यहां वो क्या भिन्न पूछ रहा है, तो मैं यहां लिख दूं 1 5 2, यहां लिख दूं 6 1 4, यहां लिख दूं 3 2 6, और यहां लिख दूं 3 4 5। ये लो, और निम्न में से भिन्न ज्ञात करो। अब भिन्न का मतलब 3 एक जैसे पासे हैं और एक पासा अलग प्रकार का है जो अपनी विशेषता अलग तरह से दर्शाता है। जैसे मैं यहां देखूं तो बेटा ये मेरे यहां क्या बन गया? साधारण पासा बन गया, क्योंकि यहां पड़ोसी फलकों का योग 7 हो गया। यहां पर भी बेटा ये साधारण पासा बन गया,
यहां पर देखूं तो बेटा ये कैसा पासा रहा, मानक रहा, ये कैसा पासा रहा, मानक। और यहां पर भी देखूं तो बेटा कैसा पासा रहा, साधारण रहा। इसका मतलब मेरा भिन्न क्या है, मेरे भिन्न क्या है, मेरा भिन्न यह है, ये मेरा अलग आ गया, तो ये मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ऐसे पासे वर्तमान में आपसे पूछ सकता है, ऐसे प्रश्न आपसे वर्तमान में पूछ सकता है। तो इन प्रश्नों को पर आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष दिमाग लगाना है, विशेष कार्य करना है। और देखते हैं बेटा, एक और प्रश्न लेता हूं मैं। निम्न में से साधारण पासा नहीं है, निम्न में से साधारण पासा नहीं है। और साधारण पासा नहीं है कि वो बात कर रहा है, तो मैं यहां पर ये और ये चार ऑप्शन तो मेरे को बनाने है ही है, सीधी सी बात है, मैंने चारों ऑप्शन बना दिए। यहां मैंने राइटिंग पर ध्यान नहीं दिया है, आप आराम से इसको समझ सकते हो, क्योंकि मैं क्लास बेस से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ डिजाइन नहीं लगा रहा। ठीक है, ये डिजाइन लगाने के लिए नहीं है कि सर सुंदर सुंदर बनाओ, वो बनाओ और वो करो और वो करो और वो करो। यहाँ केवल समझने की बात है, कोई नोटबुक की आवश्यकता नहीं है, केवल दिमाग लेके बैठो। अगर आपके पास दिमाग है तो सारा काम हो जाएगा। और अब की बार अपने को नौकरी हासिल करनी है, अब की बार जो अपनी मंजिल है उसे प्राप्त करना है, अपने को ऐसा करना है, अपने को अपने आप पर विश्वास रखना है। एक बात याद आ रही है दोस्तों, बात है रतन टाटा की। रतन टाटा की एक बात है, तो उनसे कोई पत्रकार बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप फैसले लेते हो तो उसमें विश्वास होना चाहिए, आप फैसले लेते हो तो विश्वास के साथ लेते हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सही से फैसला लेने में विश्वास नहीं करता। यानी रतन टाटा कह रहा है, लोग बाग कहते हैं फैसले सही लिया करो, मगर रतन टाटा क्या कह रहा है, उनका थॉट है, मैं सही से फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने के लिए यकीन करता हूं, या उनको सही साबित करने के लिए कार्य करता हूं। यही मेरा थॉट है, यही मेरी मंजिल है। तो यही आपका होना चाहिए बेटा, फैसले इसलिए की जरूरत नहीं है, दृढ़ संकल्प और दृढ़ शक्ति के साथ आगे बढ़ो, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। कारवां आपके साथ अपने आप ही होगा। चिंता करना छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री माइंड से। आपने एक चीज और देखी होगी कि एक व्यक्ति एक बार नौकरी लग जाता है तो अगले 1-2 साल में उसके 3-4 वैकेंसी में और नंबर आ जाता है। अब कहते साहब उसका तो आता है, वो होशियार नहीं हुआ, उसके माइंड में घबराहट, उसका डर खत्म हो गया, उसके अंदर की जो चीज थी वो खत्म हो गई। और डर के आगे तो जीत है। अगर डर खत्म तो निश्चित रूप से आप मेरे बच्चों जीत जाओगे। कैसे जीत जाओगे, आपको देखा होगा, अगर आपको मैं कहूं कि 3 मीटर रस्सी से कूदना है, तो पहली बार में आप उसको टच करोगे या क्रॉस कर गए मान लो, या नहीं कर पाए, मगर मैंने 3 फीट ऊपर एक सरिया लगा दिया और अब कहूं कूदो, तो आपके मन में एक भय होगा कि पैर लग गया तो टूट जाएगा, पैर लग गया तो टूट जाएगा। तो वह फिर क्या होता है, डेफिनेटली पैर लगता है। क्यों? क्योंकि डर है, लक्ष्य नहीं है, डर है। लक्ष्य नहीं है, क्या है, डर है। परंतु हुआ क्या, एक बार आप खेत में काम कर रहे थे या कहीं बाहर घूम रहे थे और आपके पीछे कुत्ते लग गए, और साहब 6 फीट ऊंची एक दीवार है। अरे 6 फीट क्या, 8 फुट ऊंची भी दीवार हो ना, तो आप एक छलांग में ऊपर से जाओगे, क्रॉस कर जाओ। क्यों कर जाओगे? क्योंकि अब डर नहीं है, अब मंजिल पाना है। अगर मैं धीरे दौड़ा रही इस दीवार को मैं क्रॉस नहीं कर पाता हूं तो कुत्ता पीछे से खा जाएगा, और कुत्ता खा जाएगा तो मैं तो गया काम से। तो आगे दीवार कितनी ऊंची है, दीवार कैसी है, क्या लगे हुए, इसकी कल्पना आपने नहीं की, आपने पीछे की कल्पना की है। तो सोचो मेरे दोस्तों कि आपका जीवन अगर सुधारना है, अपने आप को बदलना है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ लग जाइए। प्रश्न में चलते हैं बेटा अगले में। क्या कहना चाह रहा है, साधारण पासा नहीं है। क्या नहीं है, साधारण पासा नहीं है। तो यहां देखो बेटा, लाल, हरा, पीला, मैं लिख देता हूं, हैज, रुपया, डॉलर,
A B C 3 4 5 निम्न में से साधारण पासा नहीं है। अब साधारण पासा नहीं है तो इसका मतलब कैसा होना चाहिए? मानक पासा आपको ढूंढना। इसका मतलब क्या ढूंढना है? मानक ढूंढना है। तो रंग में कोई भी पासा अकेला आया, रंग में है, कैसा है? साधारण है। कोई भी पासा अकेला आया, प्रतीक चिन्ह में है, प्रतीक चिन्ह में है तो क्या है? साधारण है। ABCD, ABCD में संख्यावाची हो गया, 1 2 3 और 1 2 3 है तो क्या हो गया? मानक हो गया। इसके पड़ोसी फलकों का योग कितना हो गया? 7 हो गया, तो ये क्या हो गया? साधारण हो गया। तो ये आपका उत्तर आ गया, ये आपका उत्तर आ गया। ऐसे आप साधारण और मानक पासे की पहचान कर सकते हैं और कर इनका आंसर दे सकते हैं। डेफिनेटली मेरे अनुसार आपको सारी बात समझ में आई होगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। क्या बात चल रही थी? साधारण और मानक पासे की, कि पासा दो प्रकार का होता है, एक साधारण होता है और एक मानक होता है। एक साधारण पासा होता है और एक मानक पासा। साधारण पासे हमेशा अकेले होते हैं और जब पासों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो वह पासा कैसा होता है? मानक पासा। मानक पासा अकेला भी होता है। जब पासा अकेला हो, रंग में हो, प्रतीक चिन्ह में हो, संख्यावाची हो, परंतु पड़ोसी फलकों का योग 7 हो या उसके किसी भी फलक पर 7 या 7 से बड़ी संख्या हो, वो सारे पासे साधारण पासे कहलाएंगे। और ऐसा पासा जो 2 या 2 से अधिक संख्या में है वह मानक होगा, या उसके पड़ोसी फलकों का योग 7 न हो और उस पर समस्त संख्याएं 6 या 6 से छोटी हो, वह पासा क्या होगा? मानक पासा होगा। तो ऐसे आज अपन ने पासे की सामान्य जानकारी प्राप्त की, मानक और साधारण। अब मैं कुछ उदाहरण आपको हल करने के लिए दे रहा हूं, तो मैं 5-10% यहां पर बना रहा हूं। उनमें आपको क्या लिखना है? जो साधारण पासा रहे उसके नीचे साधारण लिखना है, जो मानक पासा रहे उसके नीचे मानक पासा लिखना है। यानी मैं चित्र बनाऊंगा, उसको देखना है आपको और देखकर पहचानना है कि मानक है या साधारण। जैसे ये ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, आप ध्यान रखना। ये ये इतने एक और बना देता हूं तो गलती होने के चांस ना हो आपसे। प्रैक्टिस भी जरूरी है और आपको ई बुक दी गई है, ई बुक को आप हल करिए। नहीं समझ में आता है तो चैट बॉक्स में चैट कीजिए और प्रश्न का तुरंत प्रभाव से उत्तर प्राप्त कीजिए। अपने ऐप में जो चैट बॉक्स दे रखा है, अपने ऐप में चैट बॉक्स दे रखा है, उस चैट बॉक्स से आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। एनी टाइम आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, या आपको जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, तुरंत प्रभाव से आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि कोर्स खरीद लिया है तो कर ही लिया होगा। तो एक बात और बच्चों, आपका सहयोग ही हमें आगे तक लेके जाएगा। और आपको लगा कि आपने ये कोर्स खरीद कर गलती नहीं की और आपके लिए बहुत उपयोगी है या आपके नौकरी लगने में सहायक है, तो इस कोर्स को जो आपने खरीद रखा है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक पर एक बार बताइए कि मैंने ये खरीदा है, बेस्ट है, आप भी आओ, क्योंकि आपका सहयोग किसी की जिंदगी बना सकता है। नाम मात्र के मूल्य में यह कोर्स आपको मिल रहा है। यहां पहचान करना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाल, हरा, पीला, 2 3 6, AGT EFD, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, ये आधा लाल, ये आधा लाल है। यहां से यहां ये खड़ी लाइनें हैं, यहां 5 है, ये 5 है बेटा, इसमें ये खड़ी लाइनें हैं और ये खाली है। ये सारे पासे हैं, तो इनमें आपको पहचान करनी है कि मानक पासा कौन सा है और साधारण
पासा कौन सा है, मानक और साधारण की पहचान आपको करनी है। ये लाल है बेटा, पूरा लाल है, ये पूरा लाल है, ये लो ये, ठीक है, समझ गए होंगे अब तो। ये लो बेटा, अब आपको साधारण और मानक लगाना है। तो देखो सबसे पहले बेटा ये तो आपको पता चल गया कैसा पासा है, मानक है, मेरे साथ साथ आपने कर दिया होगा। ये तो मानक है, ये कैसा पासा है, ये भी बेटा कैसा है, मानक है। ये कैसा, देखो 7 या 7 से बड़ी संख्या आते ही क्या हो जाता है, साधारण। तो ये क्या हो गया, साधारण है। रंग में आते ही क्या हो जाता है बेटा, साधारण है, साधारण हो गया। अब देखो बेटा ये 2, ये 3, ये 6, योग 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो कैसा पासा है, मानक पासा है। फिर यहां देखो जी आ गया, जी का क्रमांक तो 7 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। ये देखो बेटा EFD पड़ोसी प्लगों का योग 7 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये कैसा पासा है, मानक पासा है। ये भी पासा कैसा है, 3 संख्याएं हैं, मानक पासा है, ये भी मानक है। और ये कैसा है, देखो रंग में या रेखाओं में कैसे भी आ गया, तो ये कैसा पासा है बेटा, साधारण पासा है। और ये देखो यहां एक तरफ लाइन, एक तरफ बिल्कुल खाली, एक तरफ 5, तो इसका मतलब ये भी क्या है, साधारण है, क्योंकि ये प्रतीक में या रंग में मान लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं और कल नई क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी। पहली जो टाइप थी अपने कंप्लीट कर ली, मानक पासा और साधारण पासा। कल की क्लास में देखेंगे जब पासे दिए हुए हों, जैसे आपकी किताबों में, इससे पहले का जो मैटर पढ़ाया है आपकी किताबों में, आपके नोट्सों में नहीं मिलेगा। केवल बाय स्टडी परिवार आपके लिए विशेष चीज लेकर आया है, जो एग्जाम की नई पद्धति है उसके लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज अलविदा चाहूंगा, कल पासों की संख्याओं के साथ आगे मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।